तो उन्हें मालूम है और सरकार को मालूम है। मैं अपने संगठन की ओर से, मैं अपनी ओर से और यहाँ मेरे साथ उपस्थित हमारे सभी साथियों की ओर से इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपकी बातें संगठन के पटल पर रखूंगा। आदरणीय मोहन जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हेमंत जी, सभी से मैं चर्चा करूंगा और हमारे सभी साथी जो यहाँ पर दूर दूर से आए हैं और जो आज पूरी गठान खोल के आए हैं, मेरा आपसे भी निवेदन, आप आइए और अपनी बात रखिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मोहन जी वो शख्स है कि आप एक बोलेंगे वो चार चार चीजें आपको देंगे, मेरा वादा। मुझे आज एक कार्यक्रम में और जाना है, लड़ावल में क्रिकेट टूर्नामेंट है और वो लोग रास्ता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों और बहनों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो निर्माण कर रहे हैं वो भविष्य में निर्माण कर रहे हैं। हमारे आगे शब्द लगा अतिथि शिक्षक, शिक्षक 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 होता है, उसमें अतिथि मित्र ये कुछ भी नहीं होता। बताया मेरे साथी शर्मा जी ने कि आप में से ही लोगों ने कई बड़े बड़े अधिकारी, कई बड़े बड़े राजनेता पैदा करे हैं, तो आने वाला भविष्य भी आप लोगों को करना है। आपकी बातें, आपकी मनोकामना बाबा मुरादपुरा सरकार पूरी करेंगे, लेकिन साथ में मैं संगठन की ओर से कहना चाहूंगा कि आप जब आएंगे, आप जब अपनी बात रखेंगे, तो मेरा नेता जो मोहन यादव है, जो इस प्रदेश का मुखिया है, मेरे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उनके मन में भी आपके प्रति जो भावना है, आपने जाना है। जब एक चुनाव चल रहा था और मैं शांत महाराज के साथ ही था और आपके साथ ही वहाँ खड़े थे कोलारस की धरती पर, तो उन्होंने बोला था कि जंगल में सबसे ज्यादा अगर सोचता हूँ तो ढाल भी जब बनूंगा, तलवार बनूंगा, तो मैं बनूंगा। मुझे वो शब्द आज वो कोलारस की धरती के शब्द है, तो वो आज भी आपके साथ है। हमारा नेता आदरणीय मोहन यादव जी, वो आपके साथ है, हमारा संगठन आपके साथ है। जहां जहां जो आदरणीय शर्मा जी ने बोला कि हमें सब कुछ दे रही थी सरकार, लेकिन हमने नहीं लिया। हमारा ये कहना है कि खुले दिल से जाइए, हमारे पर आपके जब तक करता धरता है, ये खुले दिल से चले गए कि अपनी खुद की घटाने जो बांध रखी थी वो खोल कर चले गए, तो अपने आप सब चीजें मिल जाएंगी। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय क्षितिज भैया। और ये इंडिया जी के भाव से हम आपकी ढाल भी बनेंगे और तलवार भी बनेंगे। 2026 खाली नहीं जाएगा। और आपके साथ आए मेरे सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कर्मवीर साथियों का हम सभी की ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। स्थान से उठे मत, क्योंकि जो आयोजन हमने यहाँ किया था वो हमारा सार्थक हो चुका है। हमारे मुख्य अतिथि हमें आश्वस्त करके गए हैं। अब हम हमारे प्रदेश नेतृत्व से वो चीज सुनना चाहते हैं जिनके पीछे ये पूरा प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक आवाज पर खड़ा। हम लोगों को भी देख लो, यदि हम अगर पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से आपकी अगर लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो पकड़ लेना भोपाल में, चाहे वो किसी पवार क्यों ना हो। ये आपको सोचना है, पर आप कब सोचेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप संख्या दो, मैं आपको नियमितीकरण और आपका विभागीय परीक्षा आपको देता हूं। इस पवित्र शाजापुर की धरा पर मैं वचन देता हूं साथियों। तो किसी संगठन पर कोई दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो बीती तारीख विचार दे, आगे की सुन ले। आज के बाद हम प्रण करें कि शाजापुर में जो इतिहास रचा है, अब हम चारों प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी मिलकर हम पहले तो हम मुलाकात करने के लिए समय मांगेंगे। हम अपने तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। और उस बीच में हम जब समय लेने का काम करेंगे, उस समय में सारे जिला अध्यक्ष इसी प्रकार का एक संगठन, एक परिवार का कार्यक्रम हर जिले में आयोजित करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक भी कार्यक्रम मिस नहीं करूंगा, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो। और मुझे विश्वास है कि ना आदरणीय दुबे जी मिस करेंगे, ना सुनील परिहार जी करेंगे, ना तूफान शर्मा जी करेंगे। हम सब चाहते हैं, हमें मालूम है कि गरीब की जब हाय लगती है तो लोहा भसा हो जाता है। तो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी निष्ठा से लड़ेंगे।
नहीं तो अगर आपकी हाय लगी तो हम अध्यक्ष क्या, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम विश्वास दिलाते हैं और सभी की इच्छा है, सभी के मन से निकली हुई आवाज है कि अब हमें लड़ाई, हमारी शक्ति को अलग अलग नहीं बांटना है, हमें एक होगा। और भाइयों सुनो, मैंने अभी आंदोलन किया था पिछली बार 2 अक्टूबर को। अभी भाई साहब बोल रहे थे जेल की बात कि कितनी धाराएं हैं। 4 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ टीटी नगर थाने में FIR है। अभी वहां से फोन आ रहा है कि आप लोग आओ, तो वो बोल रहे हैं कि आप कम से कम हमें 50 या 100 नाम दे, आप चारों के अलावा। मैंने बोला जो करना है हम चारों का कर लेना, किसी भाई और बहन का नाम हम FIR में नहीं देंगे, चाहे तुम हमको फांसी पर लटका लेना। तो जेल से ना मैं डरता हूँ, ना हमारे कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं डरते। आपने देखा है, सबके आंदोलन देख लिए, सब में इतनी शक्ति है। मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी इस शक्ति और इस ऊर्जा का आप उपयोग कर लो। हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पर खुशी आए, आपके बच्चों के चेहरे पर खुशी आए, क्योंकि आपके माता पिता भी चाहते हैं, रिश्तेदार भी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक हटकर एक नियमित। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने एक छत्तीसगढ़ मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ और वो बात कुछ आगे भी बढ़ी है। तो अभी हम आदरणीय दुबे जी, आदरणीय परिहार जी, आदरणीय तूफान जी से मिलकर मैं वो चर्चा करूंगा कि अभी तत्काल में मैंने ये निवेदन किया है, जो भी मेरी लिंक है उनसे, कि अभी तत्काल आप केवल छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू कर दे, नहीं तो उन्होंने बोल दिया है कि अप्रैल में पूरे ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो आप यहाँ जो भी बैठे हुए हैं आधे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो हमें ये 1 महीना में इतना दबाव बनाना है कि छत्तीसगढ़ जैसा एक आदेश कि जो हमारे अतिथि शिक्षक जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उस पद को रिक्त ना माना जाए, ना वहां पर प्रमोशन से, पदोन्नति से उस पद को भरा जाए। उसके बाद हम हरियाणा मॉडल पे काम करेंगे। और हम पेपर न्यूज या व्हाट्सएप पे नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाइयों बहनों कि हम आपकी लड़ाई भूल जाते हैं। हमारी लड़ाई सतत चालू है, परंतु हम क्या बताएं आपको, कौन सी खुशी दे दे, ऐसा कोई काम ही हम नहीं कर पाए हैं, तो हमें शर्मिंदगी होती है। इसीलिए हम भोपाल आके चले जाते हैं, पर एक फोटो भी खींचकर नहीं डालते हैं, जनरल के डिब्बे में चले जाते हैं, पर कभी व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं बताते हैं, क्योंकि हमने ये पीड़ा उठाया है। और इस पीड़ा का एक ही काम है कि आपकी तप और तपस्या और त्याग को हम खाली नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें आपका स्नेह और ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। ऐसी ही एकता बनाए रखे। मेरे साथ बोले वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। गलती हुई होगी तो क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। भारत माता की। शाजापुर की पावन भूमि को नमन करते हुए, मुरादपुरा सरकार के चरणों में नमन करते हुए, मैं आदरणीय बड़े भाई केसी पवार जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय शंभू चरण दुबे जी, शैलेंद्र सक्सेना जी, तूफान शर्मा जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय रामचंद्र नागर जी और भी रविकांत गुप्ता जी, काफी साथी उपस्थित हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं सीधा, आपने सभी वक्ताओं को सुना और लगभग सारी चीजें क्लियर हैं और मुद्दे की बात पे आता हूं। संगठन की चर्चा चल रही थी। अभी हमारे छोटे भाई आशीष शर्मा जी ने बहुत कुछ कहा। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है जिसने प्रयास ना किया हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी चर्चा करने जाते हैं, चाहे पवार साहब जाए, चाहे तूफान शर्मा जी जाए, चाहे सुनील परिहार जाए या शंभू भैया जाए, एक ही आवाज आती है कि एक मंच पर आओ,
एक मांग के साथ आओ। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं और मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मुख्यमंत्री से नहीं मिलना चाहता। नहीं तो 24 घंटे के अंदर आपको मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो भी बता दूंगा। लेकिन अतिथि शिक्षक बनकर, अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। रविकांत गुप्ता जी साक्षी हैं, ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता, लगभग सबसे ज्यादा यदि पत्र आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने के हो, शिक्षा मंत्री जी से चर्चा के हो, हम लोगों ने लगाए हैं। और रही बात श्याम टेलर जी की, मैं आपको इस वक्त बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तूफान शर्मा जी चूंकि बहुत गहरे से जुड़े हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके यहाँ सिस्टम चलता है और अनुशासन चलता है ना भाई साहब? बिना सिस्टम के, बिना अनुशासन के आप कुछ भी नहीं ले सकते। और कर्मचारियों का यदि आपको हित करवाना है तो यहाँ एक सिस्टम है, आपको बीएमएस के माध्यम से अंदर जाना पड़ेगा। कड़वा सच है, मैं भी बीएमएस से संबद्धता ले लेता, कर्मचारी कांग्रेस से जुड़ जाता, लेकिन नहीं ली। क्यों नहीं ली? एक व्यक्ति ऐसा भी चाहिए जो धरातल पर आपकी आवाज को सड़कों पर उठा सके। आपने देखा होगा पिछले 12-15 साल से अतिथि शिक्षकों की आवाज को यदि सड़कों पर बुलंद किया है तो इन सब चेहरों ने किया है। और वास्तविकता ये है, समाधान पूछ रहे थे, कोई भैया ने कहा था कि समाधान क्या है? समाधान एक ही है। मेरे बड़े भाई तूफान शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। तूफान शर्मा जी आपके बीएमएस के जो भी मंत्री जी होते हैं, संगठन मंत्री, उनसे चर्चा करें, उनके माध्यम से चर्चा करें, उनसे समय लें। जो भी तारीख आप दोगे, ये चारों के चारों प्रदेश अध्यक्ष वहां उपस्थित मिलेंगे। एक मांग और एक संगठन के साथ हम लोग, जरूरी नहीं है कि संगठन अलग नहीं हो। आपने अध्यापकों के संगठन देखे होंगे, अन्य लोगों के संगठन देखे होंगे, लेकिन जब हित की बात होती है, जिसकी सरकार होती है उसको आगे कर देते हैं, बाकी के लोग सारे पीछे से सहारा देते हैं। ये वास्तविकता है। और आज भी समाधान ये है, चाहे शंभू भैया कितना ही बड़ा आंदोलन कर लें, चाहे केसी पवार जी कितना ही बड़ा आंदोलन कर लें, चाहे सुनील परिहार कितना ही बड़ा आंदोलन कर ले, सरकार आपके आंदोलन से नहीं डरेगी। आपका समाधान निकलेगा, बीएमएस के माध्यम से निकलेगा, चर्चा से निकलेगा। और पहला प्रयास होना चाहिए कि बीएमएस से जो जुड़े हुए हैं, तूफान शर्मा जी, कुलदीप गुर्जर जी से बात करें, बोले पूरा प्रदेश आपके साथ है, आप हमारी मांग को पूरा करवाएं। मांग कुछ नहीं है, हम लोग आपसे रोजगार मांगने नहीं आ रहे, हम तो रोजगार से लगे हुए हैं, 17-18 साल से रोजगार से लगे हुए हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से कोई अतिथि शिक्षक बेरोजगार ना हो, हम सबका भविष्य सुरक्षित हो। रही बात संगठनों की, आप इतने ही संगठन को बना लो। आपको सुनील परिहार को 18 साल हो गए, सुनील परिहार बनने में, शंभू भैया बनने में, केसी पवार बनने में 18 साल लगेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तूफान शर्मा जी जानते हैं अच्छे से, इसलिए विसंगतियों को न फैलाकर आज मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं, अतिथि शिक्षकों के हम हितैषी हैं। जब जहां जरूरत पड़ेगी अतिथि शिक्षकों के हित में बैठेंगे। जरूरी नहीं प्रदेश अध्यक्षों, हम शंभू भैया को सम्मान से बुलाया, आज कम से कम 5 साल बाद शंभू भैया आए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। संघर्ष ऐसे ही नहीं किया, किसी ने पीडी खेरवार जी का नाम लिया था, मैं उस पीडी खेरवार जी के चरणों को नमन करता हूं। मध्य प्रदेश का इकलौता बंदा जिसने, आज तो सोशल मीडिया है, जब सोशल मीडिया नहीं थी
उस समय इतना जमीनी संघर्ष उन्होंने किया है कि उनका कोई तोड़ नहीं है। यदि आप नियमित हो जाएं, यदि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, तो एक बार उस व्यक्ति के चरणों को नमन कर लेना। मेरे बीच में मेरे बड़े भाई आदरणीय शंभू भैया बैठे हुए हैं। कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है किसी के अंदर। मैं एक वास्तविकता आपको बता रहा हूं, संघर्ष वाली जो बात आई 4-6 साल पहले, कम से कम 22-24 दिन शंभू भैया ने और मैंने 22-24 दिन लगातार पूरे प्रदेश का दौरा किया था। उसके बाद अंबेडकर पार्क का जो कार्यक्रम हुआ था, इतनी विशाल संख्या थी उस कार्यक्रम में, लेकिन उसके लिए 24 दिन रात दिन दौड़े थे। और मैं नमन करता हूं भाभी जी को। रात में 2 बजे और 1 बजे भी यदि हम जाते थे, रात में 2 बजे भाभी हमको गरम रोटी बना के रात में 2 बजे देती थी। कौन करेगा? हो सकता है हम भी ना कर पाए, लेकिन वो अतिथि शिक्षक नहीं है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना सहयोग किया, इतना कोऑपरेट किया। और हम लोगों ने प्रयासों में कोई कमी नहीं की। लोगों की आवाज थी कि लंबा आंदोलन चलाओ। शाहजहानी पार्क में 116 दिन घर परिवार छोड़कर शाहजहानी पार्क में बैठे थे। कोरोना नहीं लगता तो हो सकता परिणाम उस समय आ जाता। आप सभी से एक अनुरोध है, किसी भी तरह की भ्रांति, किसी भी तरह की विसंगति न फैलाए। पूरा प्रदेश संगठन एक है। जब जहां कोई कार्यक्रम होगा सारे के सारे लोग उपस्थित होंगे, और जितनी गालियां देना आप सुनील परिहार को दे लेना, लेकिन तोड़ना बंद कर दें, जोड़ने का काम करें। यदि वास्तव में अतिथि चाहते हैं तो एक साथ हम एक दूसरे का सम्मान करके चलें, एक दूसरे की बात माने, और जो समाधान है मैंने बता दिया वो बीएमएस के माध्यम से होगा। और आप सब अपने स्तर से प्रयास करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करें, लेकिन मैं समझता हूं कर्मचारियों के हित में यदि आप मिलेंगे तो बीएमएस के माध्यम से ही आपका काम होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सभी आने वाले समय में हम सब प्रयास करेंगे, तूफान भैया प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूं 10-12 दिन का अंतर है। अभी 10-12 दिन में पूरी ताकत लगा दें कि हमारी चर्चा हो। 31 जनवरी का एक आवेदन भोपाल के लिए हमने लगा रखा है। यदि हमारी चर्चा होती है तो हम उस कार्यक्रम में बीएमएस के जो महासंगठन मंत्री हैं कुलदीप गुर्जर जी को, और जिनको आप आमंत्रित करना चाहे उनको आप श्याम टेलर जी को बुलाइए और मंत्रियों को भी बुलाइए। और यदि चर्चा नहीं होती तो एक प्रदर्शन भी फिर जरूरी है। 31 जनवरी को सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में खुला प्रदर्शन करेंगे, चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले। क्यों? क्योंकि अभी शीतकाल कौन सा सत्र है? बजट सत्र है। फरवरी में बजट सत्र है। बजट सत्र से पहले एक कार्यक्रम भोपाल में बहुत जरूरी है। अब उसको हम सबके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कार्यक्रम कैसा हो, विरोध प्रदर्शन का हो, सम्मान समारोह हो, या जैसा भी हो। आप सभी, मैं आपकी भी बात को सबके बीच रख देता हूं। आपने कहा कि हम बैठेंगे, बात करेंगे, अगर हमारी बात नहीं बनी तो हम भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो भाई साहब, प्रदर्शन एक संगठन के बैनर तले ना हो, हमारी इच्छा ये है। क्योंकि महासंघ जब आप सब एक हैं, आपका उद्देश्य, आपका संघर्ष को हम सलाम करते हैं। हम आपके संघर्ष को ये नहीं कह रहे कि आपने संघर्ष नहीं करा। 18 वर्षों से केसी भाई ने संघर्ष करा, परिहार जी ने करा, तूफान शर्मा जी ने करा, शंभू भाई ने करा। हम आपके संघर्ष को चरण स्पर्श करते हैं, पर भाई साहब अलग अलग संघर्ष करने से आज तक मिला कुछ नहीं। आप एक हो जाओ, एक महासंघ बनाओ, आप एक पर्ची डाल लो, बैठ जाओ, जो करना है वो करो, पर कैसे भी करके अब कोई कार्यक्रम भोपाल में हो तो सामूहिक हो, व्यक्तिगत ना हो। बस हमारी यही प्रार्थना है।
आशीष भाई जल्दी बोलो। मैं 2 मिनट का समय और लूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक तो भाई साहब आप चारों प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, चारों से ये निवेदन है कि जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अतिथि शिक्षकों के, जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको बंद करवाएं, कैसे भी करके उन पर रोक लगवाएं। दूसरी बात, शाजापुर जिले के एक अतिथि शिक्षक और मातृशक्ति ये चाह रही है कि आप चारों इस कार्यक्रम में एक भी अतिथि शिक्षक बिना भोजन करे नहीं जाएगा। बाबा मुरादपुरा की कसम है, सभी भोजन करके जाएंगे क्योंकि ये बाबा मुरादपुरा की प्रसादी है। और भोजन करने के बाद चारों प्रदेश अध्यक्ष की किसी होटल में कमरे में, और चारों ही संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको लीजिए उस समिति में। ये यहाँ यूं ही नहीं आ गए चारों, हमने भी एक दूसरे से प्रयास कर लिए। हमने जब आंदोलन करा तब इनको केसी भाई को सबको बुलाया, उन्होंने आंदोलन करा तब हमें बुलाया। बुलाने के तरीके होते हैं। भाई साहब देख लेना कार्यक्रम है, भाई साहब आ जाना कार्यक्रम है। भाई साहब कार्यक्रम आपका है, आपको आना पड़ेगा। ये भाव शाजापुर से निकले, जिसके परिणाम है कि आज हमारे भाई शंभुजीत दुबे इतने दूर से आए। सभी लोग जो यहाँ आए तो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूं, हमसे ज्यादा चिंतित है तो भारतीय मजदूर संघ का सर्वोच्च नेतृत्व सम्मानित कुलदीप जी गुर्जर साहब आपके बारे में चिंतित है, अतिथि शिक्षक के बारे में चिंतित है। मैंने जब भी कोई पत्र दिया उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को लिख दिया। अब वो चाहते हैं, उन्होंने मेरे से कहा है कि तूफान आप चारों एक हो जाओ, चारों बैठ जाओ, मांग पत्र बना लो। इस सरकार से पूरा तो बीएमएस करवा के देगा, आप चिंता नहीं करें। तो बीएमएस के बारे में आपको जो भ्रम है वो निकाल दीजिए। मैं बीएमएस नहीं हूं, मैं अतिथि शिक्षक का पदाधिकारी हूं। बीएमएस एक संगठन है जिसमें 600 संगठन जुड़े हुए हैं और सरकार को मालूम है कि यदि बीएमएस की बात को ठुकराया, यदि 600 संगठन भोपाल में आ गए तो वहां किसी को खड़ा रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वो बीएमएस को प्राथमिकता में लेते हैं, बस इतना अंतर है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि और शाजापुर की इस विशेष टीम से कि आप सभी संगठन के एक दो वरिष्ठ को लेकर एक 7, 8, 10 लोगों की एक टीम बनाइए, समिति बनाइए। वो यदि बोलेगी तो फिर ऐसे कार्यक्रम होंगे और अगला कार्यक्रम वहां होगा जहां से कुछ लेकर जाएगा। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। अब पवार जी के ऊपर लगे, सबके ऊपर लगे, सबने अपना अपना प्रयत्न किया, सबकी अपनी क्षमता के अनुसार सबने काम किया। हमने खान साहब को कितना दिन से देख रहा हूं, सोनी जी बेचारे नरसिंहपुर में मैं उनको देखता था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो दौड़ते थे, वो टेंट लगा के 1 महीने से अनशन कर रहे थे। 1 महीने का अनशन मैंने उनको देखा। सैनी जी 1 साल भूखे बैठे रहे टेंट लगा के। ये तपस्या क्या अधूरी हो गई? मुख्यमंत्री से डेलीगेट मिला देना, भाई साहब ये तो हमारे यहाँ का हमारी कंपनी में जो नौकर है वो करा देगा यार। मुख्यमंत्री थोड़ी, मुख्यमंत्री भगवान थोड़ी ना है कि भगवान है मुख्यमंत्री। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम उनके आधार पे हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पूज हैं, आराध हैं हम, क्योंकि मुख्यमंत्री है। पर हम चाटेंगे नहीं। अगर चाटने की राजनीति करनी है तो शंभू चरण दुबे आज से संगठन की, आज से अभी से इस मंच से बोल रहा हूं कि संघर्ष सती नाम का संगठन मैंने रजिस्टर नहीं कराया था। अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति का रजिस्ट्रेशन किसने कराया, कौन उसका संस्थापक है मुझे नहीं मालूम। मुझे बुला के बोला, मैंने लड़ाई लड़ी, वो संगठन था। आज से वो संगठन खत्म, आज की तारीख से वो संगठन खत्म। किसी भी प्रकार की चर्चा कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर संघर्ष समिति के नाम पे नहीं करेगा। उसके संस्थापक को भी मुझे पता चल जाएगा तो मैं बोल दूंगा भाई आज के बाद शंभू चरण दुबे इस मामले में कोई बात नहीं करेगा। और कोई भी आप लोग मत बात करना, क्योंकि ये संगठन शंभू चरण दुबे से रिलेटेड नहीं। मेरा लक्ष्य डे 1 से था, मैंने लोगों से ये बोला था कि भाई मेरे को अगर बुला रहे हो तो चंदा मत मांगना। हम कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च किया। केसी पवार जी, सैनी जी, आप लोग बताइए इस बात को कि मैंने अपने घर का पैसा लगा के, किसी से मैंने चंदा नहीं लिया। क्योंकि मुझे लगता था, मेरे घर में रोते थे लोग आके कि भाई साहब मैं स्कूल की फीस, हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे यार। 3000 रुपए था जब मैं मानदे, जब मैं अतिथि शिक्षक की लड़ाई लड़ने आया था 3000 रुपए मान देता। आज आप कितना पा रहे हो ये आपकी आत्मा जानती है।
शंभू चरण दुबे टंकी पे लड़े थे, विधानसभा का टिकट मांगने नहीं मांगे लड़े थे। शंभू चरण दुबे कमलनाथ जी से मिलने टिकट मांगने नहीं गए थे, अतिथि शिक्षक की हित बात करने गए थे कि अतिथि शिक्षक को आपने कहा था 40 दिन में नियमित करेंगे, क्या हुआ आपका वचन? फेसबुक पे सर्च कर लीजिएगा सब जगह। हाँ, मैंने किया। तो अगर इन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी है, मैं सदैव इन लोगों के साथ खड़ा हूं, जहां पे जरूरत होगी मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मेरा एक आह्वान है, एक निवेदन है, कोई बैनर मत लगाओ, अतिथि शिक्षक संघ लगाओ, अतिथि शिक्षक लगाओ, क्योंकि आपका 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 मंच होगा, आपका कार्यक्रम होगा। हमारे पवार जी ने बोला, किसी ने बोला, मुझे ध्यान नहीं है, जिन्होंने बोला कुर्ता पहन, अच्छा आशीष जी ने बोला कुर्ता पहन के आएंगे और चले जाएंगे। हमको जिले की राजनीति नहीं करना भाई, हमको अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण चाहिए, अतिथि शिक्षक की हक की बात चाहिए। दिन भर धूप में बैठ के, नर्मदा नदी में बैठ के अगर मैं जल सत्याग्रह कर रहा था तो अतिथि शिक्षक के हित के लिए कर रहा था, अतिथि शिक्षक के भविष्य के लिए कर रहा था। राजनीति किस बात की भाई? मैं मोदी से मिला दूंगा आपका डेलीगेट, कब मिलना है तारीख बताइए मुझे, 2 महीने का समय दीजिए, मैं आपको मोदी से डेलीगेट मिला दूंगा। भगवान थोड़ी ना है ये कि हमारा मोहन यादव से मिलना कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे को फोन लगाते थे, मैंने अपनी शर्तों पे, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री था, मैंने अपनी शर्तों पे मोबाइल चालू करके कि मैं अतिथि शिक्षकों की बात करने जा रहा हूं या अपने लिए टिकट मांगने जा रहा हूं या आपके पांव पड़ने जा रहा हूं, ये बात मैंने अपनी शर्तों पे की थी। मोबाइल लेके गया था, रिकॉर्डेड किया था, जबकि देश में मंत्री भी उनके केबिन में नहीं जा सकते थे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता था कमलनाथ का। लेकिन मैं रिकॉर्डेड मिला उनसे और अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की बात की। मैंने रीवा में मंच से, जो स्पीकर थे, क्या नाम था उनका, गिरीश गौतम जी, मैंने उनको ललकारा कि अगर आपने मेरे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो रैगांव चुनाव में आपको हरा दूंगा। और रैगांव चुनाव मैंने उनको हरा दिया, क्योंकि रैगांव चुनाव हमारी विधानसभा में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सतना जिले में, रैगांव उसी का हिस्सा है। वहां पे मेरी लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी मैं रात दिन सेवा करता हूं, जिनकी बेटियों की मैं शादी में पैसा लगाता हूं, जिनके मैं घर का दिया जलाता हूं। मैं अगर ईश्वर की कृपा से मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे लिए खड़े होते हैं, मेरे लिए लड़ते हैं। डेलीगेट मिला देना मुख्यमंत्री से, ये काम हमारे सुनील सिंह जी कर देंगे, केसी पवार कर देंगे, बीएमएस के बैठे हुए तूफान जी, समय दे दीजिए 2 दिन का। बीएमएस, आपके मनोज मिश्रा नाम का आदमी, जब मैं 2016 में आया था तो बीएमएस कार्यालय में ही मीटिंग कराते थे वो, बीएमएस कार्यालय में ही मनोज मिश्रा जी रहते थे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। मनोज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष से, खान साहब गलत बोल रहा हूं सैनी जी, बीएमएस की ही शाखा थी, मनोज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष थे और मेरे ख्याल से कितने साल रहे होंगे खान साहब, 10 साल थे। क्या हुआ? चाटने से कभी किसी को ना कुछ मिला है ना कभी किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कब निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कर्म करना पड़ेगा हमको, कर्म ही ताकत है, कर्म ही पूजा है। जब तक रोता नहीं है ना बेटा, तो मां भी दूध नहीं पिलाती है, लगता है सो रहा है। लड़ाई लड़ी, जान लगा के टंकी पे चढ़ा आप लोगों के लिए, पैसा मांगता था, चंदा लेता था, किसी के साथ बोलता था। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी, या मैं किसी संगठन में नहीं, 5 साल से मैंने कोई बात नहीं की थी शिक्षक की, ना किसी का विरोध किया। केसी पवार जी बैठे हुए, सुनील सिंह जी बैठे, तूफान जी बैठे, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मेरे को सजा हुई क्योंकि गिरीश गौतम जी को मैंने मंच पे ललकारा था और वो नाराज होके गए थे। आज भी मुझे बोला गया कि आप बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, आप सुनील सिंह जी से बुलवा दीजिए, किसी से बुलवाई, क्योंकि मैं चाटुकारिता की राजनीति नहीं करता। अगर करना होता तो शिवराज जी मेरे घर पे चाय पीने आए थे, कमलनाथ जी मुझे फोन लगाते थे। मैं अपने आंगनवाड़ी की हक की बात किया, मैंने तनख्वाह है। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया था मैंने महापंचायत की मीटिंग बुलाई थी आंगनवाड़ी की, पता कर लीजिए शहर में आपके आंगनवाड़ी कार्य करती होंगी। उसी दिन मुझको गिरफ्तार करके शिवराज जी ने जेल भेज दिया था, भोपाल जेल, और आंगनवाड़ी की तनख्वाह 5,000 से 10,000 कर दी थी। जिस दिन मैंने जबलपुर में जल सत्याग्रह किया था, उसी दिन आपको 25% 9 साल की झूठ और तनख्वाह आपकी बढ़ी थी, जिस दिन जबलपुर में सत्याग्रह हुआ था। तारीख और समय चेक कर लीजिएगा। अपमान इस तरह बैठा के कि क्या किया अध्यक्षों ने।